अच्छा, नमस्कार सभी लोगों के लिए। आपका सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मॉडर्न स्टडी में। जैसा कि आप जानते हो, मैं रोज की तरह आप लोगों के लिए वीडियो देता हूं और आज भी मैंने इससे पहले आप लोगों के लिए जो वीडियो डाली है वो डाली है अकबर की, अकबर पार्ट 1 और अकबर पार्ट 2। अकबर खत्म कर दिया है मैंने। अब आज जहांगीर के लिए लेंगे और जहांगीर के बाद में शाहजहां और उसके बाद में औरंगजेब, उसके बाद में औरंगजेब के बाद में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी और उसके बाद में जब हम चलेंगे बहादुर शाह जफर की तरफ। तो हिस्ट्री जो मध्यकालीन भारत होगा उसको खत्म करते हुए मैंने एक बैच की ओर घोषणा की है जो मैंने अपने ऊपर लिया है, ना कि किसी दूसरे के ऊपर लिया है। मैंने अपने ऊपर लिया है भाई कौन सा बैच चलाएंगे हम लोग, तो हम चलाएंगे यूपीएसआई का। और यूपीएसआई में जो हम पढ़ेंगे वो आईपीसी, सीआरपीसी, लॉ एक्ट है, मोटर वाहन अधिनियम कब से कब तक थे, और रीजनिंग पढ़ेंगे हम उसमें। वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे केवल और केवल। उसके बाद फिर मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, मॉक टेस्ट में कौन सा आंसर होगा, और उसमें से फिर हिंदी भी पढ़ेंगे और हिंदी के साथ साथ हिंदी का मॉक टेस्ट भी लगाएंगे। ऐसे ही मैंने जैसे यूपीएसआई की मैंने आईपीसी, सीआरपीसी, धारा वगैरह जितना भी है तो मैंने सारी चीजों को लिया है और उसके बाद में इनके मॉक टेस्ट भी लगाएंगे। कहने का मतलब यह है कि पहले टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद में उसका टेस्ट सीरीज लगाएंगे। हमें इतना पता होना चाहिए कि हम कितना पढ़ रहे हैं। जो बंदा हमारा मतलब पढ़ रहा है किसी टॉपिक के लिए, उसको वो मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। उसको ये तो पता होना चाहिए कि सर ने कितना कैसा पढ़ाया और कितना हमारी समझ में आया है। ठीक है, तो चलो ज्यादा बात ना करते हुए, मैं आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूं, केवल पढ़ाई की बात करना चाह रहा हूं। तो हम लोग, मैंने जो आपको बताया था, मैंने आपके लिए अकबर खत्म कर दिया था। ठीक है, अकबर की मृत्यु हो गई थी 1605 में अतिसार रोग के कारण। जब अतिसार रोग के कारण अकबर की मृत्यु हो गई थी तो आगे चलेंगे। आज हम लोग चलेंगे जहांगीर पर चलेंगे। तो जहांगीर का जो कार्यकाल होगा वो 1605 से लेकर 1627 तक होगा। टोटल मिला के 22 साल का इसका कार्यकाल होगा। और 22 साल के अंतर्गत क्या होगा, इसके कार्यकाल में बहुत सारी चीजें हमको नहीं दिखाई देंगी। इसके कार्यकाल के अंतर्गत हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी जो कि बहुत हमारी लाइफ को चेंज कर रही होंगी। देखो, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो केवल और केवल आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, आप केवल केवल नौकरी के लिए पढ़ रहे हो। लेकिन मेरे भाई हो, मेरे प्यारे मित्र हो, मेरे प्यारे स्टूडेंट हो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस हिस्ट्री से, इतिहास से हमें अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीजें सीखनी होंगी। बहुत सारी चीजें कैसे सीखनी होंगी सर? हमें सीखनी होंगी कि सबसे पहले हमें जिंदगी में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। किसी भी समस्या को आने से पहले हम लोग उसके बारे में सोचकर ही घबरा जाते हैं। क्यों? जब हम किसी भी खुशी को सोचकर इतने ज्यादा खुश होते हैं तो किसी भी समस्या को आने से पहले सोचकर इतने ज्यादा दुखी क्यों होते हैं भाई? फिर भी खुश रहिए ना, क्योंकि आपको पता है कि समस्या तो आएगी आएगी, उसको रोकने वाला तो कोई है ही नहीं। समझ रहे हो ना? तो भाई जैसे बाबर था, बाबर ने 11 साल की उम्र में मतलब अपना पद संभाला था। छोटा बच्चा था, मम्मी पापा, उसके माँ बाप मतलब उसके अब्बा अम्मी भी नहीं थे और वो फरगना का शासक वहां से मारकर भगा दिया। उसके बावजूद भी वो क्या बना, उसके बावजूद उसने पूरे भारत पर कब्जा किया और मुगल वंश की भी स्थापना की। कहने का मतलब है कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत एक व्यक्ति, मैंने आपको वो भी बताया था, जो तलवार से मीट खा रहा था और उसने उस दिन शपथ खाई थी कि मुगल सेना के लिए मैं उखाड़कर फेंक दूंगा, मतलब मुगल साम्राज्य के एक दिन उखाड़ के फेंक दूंगा। उसने भी किया। तो आपके सामने इस हिस्ट्री के अंदर वो सारे एग्जाम्पल हैं जो हमारी पर्सनल लाइफ से चलते हैं। हमें जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी हमें कोई चीज बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन सारी चीजों को हम आसानी से पढ़ लेंगे। तो मैंने मुगल साम्राज्य के आपके लिए मैंने लगभग कितने 3 शासक करा दिए हैं। पहले बाबर कराया था मैंने आपके लिए, जो कि बाबर 1530 तक रहा था। उसके बाद में बाबर के बाद में मैंने फिर आपके लिए कौन सा कराया, हुमायूं कराया। हुमायूं के बाद में फिर अकबर कराया और अकबर के बाद में आज जो लेकर चल रहा हूँ जहांगीर लेकर चल रहा हूँ। और जहांगीर ने अपने पिता के जो खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, पिता के खिलाफ विद्रोह करने की अकबर के शासनकाल से ही चला था। और भी बहुत सारे इंपोर्टेंट सवाल क्वेश्चन आएंगे जो हमारे सामने टारगेट फेस करेंगे।
ठीक है। तो इन चीजों को देखते हुए आपको मैं ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ, जल्दी से जल्दी मैं आपसे लाइव भी बात करूंगा भाई, ठीक है। लाइव में जल्दी से जल्दी अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर रहा हूँ, और जब तक भी हूँ तुम्हारे साथ ही हूँ। तो हम लोग बात करेंगे जहांगीर की। जहांगीर का जो शासन काल रहा है, इसका टाइम पीरियड जो रहा है वो 1605 से लेकर 1627 तक रहेगा। टोटल मिला के ये 22 साल का टाइम काटेगा अपना, और 22 साल के अंतर्गत ये क्या काम करेगा तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो 22 साल का। अच्छा, अब बात आती है कि जहांगीर का जो बचपन का नाम था वो क्या था। तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, और यह कहां पैदा हुआ था तो फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में एक शेख सलीम चिश्ती की क्या पड़ती, कुटिया पड़ती है, और वहां कुटिया में कुटेज में इनका जन्म हुआ था। जहांगीर का जन्म हुआ था तो इसका पिता था अकबर। अकबर जो था उनका बहुत अनुयायी था, मतलब बहुत ज्यादा प्रिय था। इस वजह से उसने अपने पुत्र मतलब सलीम का नाम अपने गुरु के नाम पर रख दिया था। जो गुरु हुआ करते थे शेख सलीम चिश्ती, और इनका नाम भी क्या रख दिया, सलीम रख दिया। लेकिन बात आएगी जब ये बादशाह बना तो इसने अपना नाम क्या रख दिया, तो हम बताएंगे जहांगीर इसने अपना नाम रख दिया, ठीक है। इसका एक प्रशिक्षक हुआ करता था, प्रशिक्षक मतलब इसका सेनापति हुआ करता था, जो इसकी देखरेख करता था, जिसका नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना कौन था तो मेरे भाई आप सभी लोग समझ रहे होंगे। मेरे पहले पार्ट में आप जाओगे जब अकबर पढ़ रहे होगे, और अकबर से पहले जब आप हुमायूं पढ़ रहे होगे, तो जब हुमायूं राजा वीर साल के महल में जाता है, जब राजा वीर साल के महल में जाता है तो वहां से जब वापिस आता है, तो जब काबुल और कंधार पर आक्रमण कर रहा होता है, काबुल और कंधार पर जब आक्रमण कर रहा होता है, तो वहां से अपने भाई की हत्या करता है, और वहां से एक मतलब कटप्पा नाम का सेनापति, जो कटप्पा जैसा होता है जिसका नाम बैरम खां होता है, उसको इसको मिलता है। तो वही बैरम खां का पुत्र होता है अब्दुल रहीम खाने खाना। बात समझ में आ रही है। देखो थोड़ा सा मैं पीछे पहुंच गया हूं, आप लोग अगर अच्छे प्रकार से पढ़ रहे हैं तो आपकी बात समझ में आ जाएगी, नहीं तो आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो, टाइम काट रहे हो, आप यही बहाना लगा दोगे यार कि सर मतलब ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती है, फोन से पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई तो होती है यार, बट आप लोग जो नेट 1 GB इकट्ठा करके रखते हो ना अपने फोन में, तो मेरे भाई जब पढ़ाई का टाइम होता है आप बिजी होते हो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लाइक पर, चलो अब तो बंद हो गया, ट्विटर, इन सारी चीजों पर बंद होते हो। और आप जब पढ़ने का और प्रैक्टिस का टाइम होता है आप नए नए टीचरों को ढूंढ रहे होते हो। भाई नई नई चीजों को ढूंढना बंद करो यार, एक चीज पर विश्वास रखिए, आपके सामने आपके पास में जो भी चीज है वो इंपोर्टेंट है, केवल और केवल उसमें अपना भविष्य देखिए। समझ रहे हो, आपकी औकात अगर मोटरसाइकिल की तो अपना भविष्य हेलीकॉप्टर मत देखिए, अपना भविष्य केवल और केवल मोटरसाइकिल में देखिए, ठीक है। ज्यादा उड़ने वाले बहुत जल्दी गिर जाते हैं। इन बातों के साथ ही मैं स्टार्ट करता हूं जहांगीर के लिए। और जहांगीर 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 के बचपन का नाम सलीम था, और ये अपने सलीम था, और इसके पिता, देखो मैं आप लिखता हूं यहां पर, एक सेकेंड, अच्छे प्रकार से पढ़ो यार, बढ़िया प्रकार से पढ़ो। आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार। जहांगीर, इसका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक चलाएगा तो हम बताएंगे 1605 से लेकर 1627 तक। 1605 से लेकर 1627 तक चलेगा। बात आएगी सर इसका वास्तविक नाम क्या था, तो हम देखेंगे वास्तविक नाम। तो वास्तविक नाम सभी जानते हो सलीम होगा, ठीक है। कन्फ्यूज देखो भाई मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अब जितने भी 2 से 3 शासक आएंगे इनमें आप कंफ्यूज होगे, पक्का 100% कंफ्यूज होगे। बट आपका मतलब ये नहीं कि आप कहने लग जाओगे टीचर बेकार है, आप कहने लग जाओगे टीचर की बात समझ में नहीं आ रही है। भाई आप पूरा कंसंट्रेशन के साथ में देखो तो सारी चीज समझ में आ जाएगी, समझ रहे हो ना। वास्तविक नाम क्या था, सलीम था। भाई मेरे इसका जन्म कब हुआ था,
जन्म कब हुआ था हम बताएंगे। इसका जन्म हुआ था 1569 में। सर कहाँ हुआ था, तो मैं भी बता रहा हूं आपके लिए। 1569 में 1569 में हुआ। कहाँ हुआ था, तो हम बताएंगे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह या कुटिया में हुआ था, है ना, कुटिया में। ठीक है, ये तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता ही चुका हूं, ये तो बार बार बता रहा हूं मैं आपके लिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद में सलीम जो रखा था नाम इसने अपने गुरु के नाम पर, अकबर ने क्वेश्चन आता है कि किस सुल्तान या किस बादशाह का नाम या किस बादशाह ने अपने पुत्र के नाम को अपने गुरु के नाम पर रखा, तो उसका क्या नाम था, अकबर। और किसका नाम रखा हुआ था, तो जहांगीर का। ठीक है भाई। अच्छा बात करेंगे अब इसके प्रशिक्षक या सेनापति। तो इसका जो सेनापति था या प्रशिक्षक था, तो हम बताएंगे वो था अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम जो था वो कौन था, अब्दुल रहीम जो था वो कौन था, तो मेरे भाइयों अब्दुल रहीम था, हम बताएंगे कि ये था बैरम खां का पुत्र। पुत्र था, बैरम खां का पुत्र था, कोई कंफ्यूज नहीं है। अच्छा एक बार बताओ, आप बैरम खां का पुत्र था, लेकिन ये जो अब्दुल रहीम था इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अकबर की आत्मकथा थी, तुजुक-ए बाबरी, या उसको बोलते हैं अकबरनामा। इसका अकबरनामा का अकबर तुजुक-ए बाबरी बाबरनामा का। ठीक है, चलो वो बाद में ले लूंगा मैं, अब पहले यहां तक समझो बातों को, एक साथ ले लूंगा वो। वास्तविक नाम सलीम था, जो अकबर ने अपने गुरु के नाम पर रखा था। जन्म कब हुआ, 1569 में हुआ। कहां हुआ, फतेहपुर सीकरी। प्रशिक्षक कौन था, अब्दुल रहीम खाने खाना। ये किसका पुत्र था, तो हम बताएंगे बैरम खां का पुत्र था। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, 1585 में 1585 में भाई मेरे 1585 में सलीम ने शादी की, किससे, मानवाई से। तो हम लिखेंगे 1585 में मानवाई से विवाह किया। 1585 में मानवाई से विवाह किया। तो हम बात करेंगे मानवाई कौन थी, है ना, मानवाई कौन थी। तो भाई मेरे यहां पर लिखेंगे जरा, मैं यहां से बता रहा हूं आपके लिए। देखो विवाह कर दिया 1585 में, लेकिन यहां पर बता रहा हूं आपके लिए कि मानवाई कौन थी। सबसे पहले लिखेंगे मानवाई, ये पॉइंट आप ध्यान से देखना। मानवाई का भाई कौन था, मानसिंह। मानवाई का भाई कौन था, मानसिंह। और मानसिंह जो था, मानसिंह का पिता कौन था, मानसिंह का पिता देखेंगे भगवान दास। कौन था, भगवान दास। और भगवान दास जो था, अच्छा भगवान दास के पिता का क्या नाम था, अच्छे भाई, हाँ हाँ, तो यार मैं बता भी तो रहा हूं ना, अभी तो मैंने पूरा ही नहीं बताया यार, के पूरा नहीं बताया यार, मैं बता तो रहा हूं आपको। ठीक है, देखो मैं वो बता रहा हूं यार। देखो मानवाई के भाई का नाम क्या था, मानसिंह। और मानसिंह के पिता का नाम कौन था, भगवान दास। और भगवान दास के जो पिता थे
राजा भारमल। राजा, हाँ ठीक है भाई, ठीक है, अब तो ठीक है। भारमल, अच्छा ये जो भारमल थे, है ना, हाँ देख लो भाई, अब ठीक है, लिख दिया है मैंने। ये जो भारमल था, राजा भारमल, ये कौन थे तो हम बताएंगे, ये आमेर के राजा थे। अब दोबारा कर समझ लीजिए, पॉइंट नोटेड कर लीजिए, कोई पॉइंट छूटेगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। बेटा दोबारा देखो, ये क्या है, ये मानवाई, मानवाई का भाई कौन हुआ करता था, मानसिंह। मानवाई का भाई कौन, मानसिंह। मानसिंह का पिता कौन, भगवान दास। भगवान दास का पिता कौन, राजा भारमल। और राजा भारमल कौन होते थे, तो आमेर के राजा हुआ करते थे। और मेरे भाई एक चीज और सुन लो, मानसिंह कौन था, तो आप जानते हो, जो अकबर के 9 रत्न थे, तो उन 9 रत्न में मानसिंह कौन था, तो उसका सेनापति हुआ करता था। ये बात समझिए, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है भाई। बताओ जल्दी कमेंट करके बताओ भाई, क्लियर है क्या, क्लियर है, ठीक है, चलो आगे। उसके बाद में मानवाई से एक पुत्र पैदा हुआ, मानवाई से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था क्या, तो हम बताएंगे, जिसका खुद नाम था खुसरो, है ना। मानवाई से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था खुसरो, ठीक है, इस पुत्र का नाम था खुसरो। उसके बाद में, यहां तक की कहानी तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद में क्या हुआ, 1588 में, माना नहीं सुल्तान सलीम, मारा थोड़ी नहीं, 1588 में मेरे भाई, 1588 में इसने जगत गोसाई से शादी की। पंद्रह सौ अट्ठासी में जगत गोसाई से शादी की, और इस जगत गोसाई का ही नाम हुआ करता था जोधाबाई। क्या नाम था, जोधाबाई। मैंने पिछली वीडियो में ये चीज क्लियर कर दी है कि जोधाबाई अकबर के जो पुत्र था सलीम, उसकी पत्नी थी, ना कि अकबर की पुत्री, अकबर की पत्नी। क्योंकि अकबर की पत्नी जो थी, वो उसको, अपनी पत्नी को, वो कहां की थी, जोधपुर की थी, इसीलिए उसको जोधपुर बाई के नाम से पुकारता था। इसलिए कुछ इतिहासकारों ने उसके लिए जोधाबाई के नाम से जान लिया है, ठीक है। तो आगे चलेंगे। अब ये जगत गोसाई जो थी भाई मेरे, एक मारवाड़ के राजा थे, राजा उदय सिंह। ये राजा उदय सिंह की पुत्री थी, और ये कहां के थे, मारवाड़ के राजा। ये मारवाड़ के राजा थे, ठीक है भाई। इस जगत गोसाई से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था खुर्रम। इसका नाम क्या था, खुर्रम। और ये आगे चल के क्या बनेगा, तो हम बताएंगे, ये बनेगा शाहजहां। यहां तक बात आपको समझ में आ गई भाई, यहां तक बात समझ में आएगी। उसके बाद में आगे चलेंगे हम 1606 में। 1606 में मेरे भाई, 1606 में जो मानवाई का जो पुत्र हुआ करता खुसरो, खुसरो ने विद्रोह किया किसके खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ। तो हम लिखेंगे 1606 में जहांगीर के खिलाफ खुसरो का विद्रोह, ठीक है भाई। जहांगीर के खिलाफ खुसरो का विद्रोह हुआ कब, तो हम बताएंगे 1606 में। जब मेरे भाई 1606 में जहांगीर के खिलाफ खुसरो ने विद्रोह किया, तो इसका जो साथ दिया था, जो गुरु अर्जुन देव थे, गुरु अर्जुन देव, क्योंकि सिखों की
और मुगलों की दोनों की दोस्ती थी, क्योंकि अकबर ने सिक्कों के लिए 500 बीघा जमीन दान में की थी, इस वजह से दोनों की दोस्ती थी। लेकिन अर्जुन देव ने खुसरो का साथ दिया था। खुसरो का साथ दिया था, और खुसरो का साथ भी ऐसे नहीं दिया था कि उसे भड़काया था, नहीं, अच्छे राह दिखाने के लिए, जो कि विद्रोह किया था उसने, कि मतलब सुधर जाइए। लेकिन जहांगीर के लिए किसी ने फुलका दिया, जहांगीर के लिए किसी ने फुलसा दिया कि आपका जो आपके खिलाफ खुसरो ने विद्रोह किया है, वो गुरु अर्जुन देव ने ही उसकी क्या करी है, मतलब उसको फुलसाया है। ये सिख के 5वें गुरु हुआ करते थे, 5वें गुरु, सिखों के 5वें गुरु कौन होते, अर्जुन देव। अब क्या हुआ, इसने जहांगीर ने अर्जुन देव के लिए तो फांसी दे दी, समझ रहे ना, फांसी दे दी, मृत्युदंड, और जो खुसरो था उसकी आंखें फुड़वा दी। ठीक है, तो पॉइंट नंबर आता है कि जहांगीर को मृत्युदंड और खुसरो की आंख फोड़वा दी। भाई अर्जुन देव है, अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया किसने, जहांगीर ने, और खुसरो की आंख फोड़वा दी, जो कि खुसरो का क्या होता था, इसका पुत्र हुआ करता था, जो किससे पैदा था, मारवाई से पैदा था। ठीक है, मारवाई से पैदा था। उसके बाद में इतनी चीजों, उसके बाद में जब 5वें गुरु अर्जुन देव के लिए फांसी दे दी, तो लड़ाई चालू हुई, दुश्मनी चालू हुई मुगलों के बीच में और सिखों के बीच में, और यहीं से प्रारंभ होगा सिख और मुगलों के बीच में लड़ाइयां शुरू होंगी, युद्ध प्राप्त होंगे, और ये एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। ठीक है, ये सारी घटना के बाद में फिर जहांगीर ने एक न्याय की घंटी बजवाई, जहांगीर ने एक न्याय की घंटी बजवाई। तो थोड़ा सा मिटा देता हूं, रेड मार्कर हो गया, रेड मार्कर। देखो भाई, आगे चलेंगे। जहांगीर ने क्या किया, न्याय की घंटी बजवाई, न्याय की घंटी जब जहांगीर ने बजवाई थी मेरे भाई, तो ये किले की चारों ओर बजवाई थी। कहने का मतलब है न्याय की जो, हाँ, आगरा के किले, सही कह रहे हो भाई, आगरा के किले के चारों ओर न्याय की घंटी बजवाई है। और जहांगीर का कहना था, जहांगीर का ये कहना था कि अगर 24 घंटे के अंदर इस घंटी को कोई भी बजाता है, किसी को परेशानी होती है और 24 घंटे के अंदर वो घंटी को बजाता है, तो उसकी सुनवाई जब की जाएगी। और इस न्याय की घंटी में 50 घंटियां थी, 50 घंटी थी, इस न्याय की घंटी में 50 घंटियां थी। और इसको क्या कहा जाता था, तो हम बताएंगे, इसको बोला जाता था आईने अकबरी। आईने अकबरी। इन 50 घंटियों को क्या बोला जाता, क्या नाम दिया, आईने अकबरी। और इसमें कितनी घंटियां थी, 50 घंटी थी। ठीक है भाई, देखो भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यार। देखो, ये जो 50 घंटियां थी, इनके लिए नहीं बोला गया था, जहांगीर ने 12 घोषणाएं की थी।
12 घोषणाएं, उनके लिए कहा गया था आईने जहांगीरी। जो 12 घोषणा की थी इसने, उनके लिए कहा गया था आईने जहांगीरी। और मेरे भाई 12 घोषणाओं के अंदर मुख्य मुख्य क्या है? नंबर 1, तंबाकू तंबाकू पर प्रतिबंध। दूसरा, दिवाली व दशहरा पर हिंदुओं को जुआ खेलना। आदेश दिया, मतलब छूट दी थी। ठीक है, दो चीज तो ये थी कि हिंदुओं के लिए तंबाकू पर प्रतिबंध होगा और दिवाली और दशहरा पर ये जुआ खेल सकते हैं। तो आज भी मेरे भाई वो चीज चली आ रही है कि हम दीपावली पर दशहरे पे काफी जुआ खेलते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक अंग्रेज आया था जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, जो कि समुद्र मार्ग से आया था। जहांगीर के काल में प्रथम अंग्रेज आया, अंग्रेज जो समुद्र मार्ग से आया था। जी, क्या नाम था? तो हम बताएंगे कैप्टन विलियम हॉपकिंस, है ना। जिसने 1608 में जिसने 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी। ठीक है, देखो 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक स्थापना हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। उसके बाद में एक बढ़िया सा इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहीं पर बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा। आप जानते भी होंगे नूरजहां। ठीक है, आप जानते होंगे नूरजहां। नूरजहां कौन थी? तो नूरजहां से 1611 में नूरजहां से 1611 में इसने शादी की थी। 1611 में नूरजहां से शादी की। सलीम की तीसरी शादी हुई। सलीम की पहली शादी तो ये हो गई, दूसरी शादी ये हो गई, और तीसरी शादी, यहां आ जाओ, 1611 में नूरजहां से विवाह है। नूरजहां से क्या किया? विवाह किया। हमें नूरजहां के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। ये थी कौन? नूरजहां कौन थी? नूरजहां क्या था बेटा? देखो, नूरजहां पहले से शादीशुदा थी। नूरजहां पहले से शादीशुदा थी। एक दिन नूरजहां अपने मतलब एक बाग में घूम रही थी, तो वहां पर शाहजहां जहांगीर घूमने गया। तो जहांगीर ने देखा तो नूरजहां अपने आप में बहुत ज्यादा सुंदर थी। तो जहांगीर का बहुत मतलब जहांगीर का मन किया कि इससे भी शादी की जाए। तो शादी करना तो बहुत छोटी सी बात थी उस समय पर, जो 50-50 मतलब शादियां मतलब औरतों को रखते थे। ठीक है, आपकी कोशिश मत करियो, आप कभी आप भी सोचो कि मैं भी जहांगीर बन जाऊं। ठीक है, बहुत जूता बाजे हो भाई, आप दहेज प्रथा है, समझ रहे हो ना, दहेज प्रथा और बहुत सारी एक्ट चल रहा है। कभी मेहरुनिसा के भी न रहो और फिर नूरजहां के भी न रहो। ठीक है, तो भाई मैंने नूरजहां से शादी की। तो नूरजहां के पति का जो नाम था, पहले आप पति का नाम लिखेंगे। ये ऑलरेडी शादीशुदा थी, इस पर एक बच्चा भी था। तो इसके पति का नाम था शेर अफगान। शेर अफगान नामक इसका पति था। शेर अफगान। तो मेरे भाई इसका एक बच्चा भी था, एक बच्चा था। तो
जहांगीर ने क्या किया, नूरजहां से शादी करने के लिए शेर अफगान की हत्या करा दी। शेर अफगान इसी के मतलब महल में रहता था, तो शेर अफगान ने सॉरी जहांगीर ने शेर अफगान की हत्या करा दी और इसके जो बच्चा था उसको नहर में फेंकवा दिया, मतलब गंगा में फेंकवा दिया, जो भी है नदियों में, नदी में फेंकवा दिया। और नदी में फेंकवाने के बाद में भाई मेरे नूरजहां से शादी कर ली, और नूरजहां से शादी करने के बाद में, हाँ नूरजहां से शादी करने के बाद में, ठीक है, इसके पिता का नाम पूछ रहे हो भाई, नूरजहां के पिता का नाम भी पूछ रहे हो, अच्छा ठीक है। तो भाई मेरे नूरजहां के पिता का नाम जो था ग्यास बेग था। जब पिता का ही पूछ रहे हो तो माता का पूछ लीजिए, ठीक है ना, जब पिता का भी पूछ रहे हो तो माता का पूछ लीजिए। तो इसके पिता का नाम था ग्यास बेग और माता का नाम था इसका असमत बेगम, और असमत बेगम से आपको खूब जानते होंगे, असमत बेगम। और मेरे भाइयों असमत बेगम कौन थी, तो नूरजहां की मम्मी थी, अम्मी थी, माता थी, ठीक है। और असमत बेगम ने क्या किया था, तो इत्र निकालने की विधि, इत्र जानते हो ना, इत्र, इत्र निकालने की विधि, जिसे आज तुम कहते हो सेंट, समझ लो ना, वो इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी, तो हम बताएंगे असमत बेगम। असमत बेगम किसकी मां थी, तो हम बताएंगे नूरजहां। नूरजहां के पिता का नाम क्या था, ग्यास बेग, उसके पति का नाम था शेर अफगान। इसकी हत्या कब की थी, तो 1610 में की थी। 1610 मतलब एंड में की थी, मतलब दिसंबर वगैरह इस तरीका से, और उसको 11 में मतलब 1611 में इसकी शादी कर ली थी, ठीक है। उसके बाद में 1611 के बाद में 1613 में, है ना, 1613 में एक फैक्ट्री लगी अंग्रेज की, पहली फैक्ट्री, तो लिखेंगे तुरंत 1613 में। सोलह सौ तेरह में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री लगी, पहली फैक्ट्री कहां लगी थी, सूरत में। 1613 के बाद में, हाँ भाई सूरत में लगी थी, ठीक है। उसके बाद में 1615 में, 1615 में क्या हुआ, तो 1615 में सर थॉमस रो नामक एक व्यक्ति था, जो दूसरा अंग्रेज आया था इसके शासनकाल में, सर थॉमस रो। तो हम लिखेंगे सर थॉमस रो, दूसरा अंग्रेज। उसके बाद में 1617 के अंतर्गत, 1617 में जहांगीर, अच्छा अहमदनगर, ओके ठीक है, बता देता हूं मैं आपके लिए। 1617 में, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, सारी परेशानी मैं हल कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, बस आप इतना पढ़ते रहिए, मैंने आपको जितना बताया है आप इतना पढ़ता रहिए। उसके बाद में 1617 में क्या होता है, 1617 में इसका जो पुत्र था, किसका, जहांगीर का पुत्र था क्या, खुर्रम। खुर्रम के लिए कहां भेजा था, तो खुर्रम के लिए इसने 1617 में, हाँ हाँ जी ये कह रहे हैं आज तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो, अच्छा थैंक यू भाई। चलो ठीक है देख लो, ठीक है। अच्छा देखो भाई 1617 में, 1617 में क्या हुआ था, तो जहांगीर ने अपने पुत्र को, खुर्रम को कहां भेजा, तो इसने भेजा अहमदनगर मिशन। हम बोल सकते हैं खुर्रम को अहमदनगर मिशन, अहमदनगर मिशन पर भेजा था।
और जब अहमदनगर मिशन पे गया तो इसने अहमदनगर, अच्छा अहमदनगर कहाँ पड़ता है, तो लिख लेंगे भाई महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में, ठीक है। जब यहां पहुंचा तो इसने अहमदनगर को जीता और अहमदनगर को जीत कर इसने मुगल साम्राज्य में मिला दिया, उसके बाद में मुगल साम्राज्य में मिला दिया, ठीक है भाई। अच्छा 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन मोस्ट है, ये मिटा दूं, जरा यहां से मिटा देता हूं। देखो भाई 2 क्वेश्चन इससे इंपोर्टेंट होंगे हमारे। 2 क्वेश्चन कौन से इंपोर्टेंट होंगे, एक होगा कि जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, एक तो होगा जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, एक तो ये क्वेश्चन मोस्ट होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मोस्ट होगा कि इसके काल में जो प्रसिद्ध चित्रकार था उसका क्या नाम था, तो हम बता सकते हैं उस्ताद मंसूरी। जो प्रसिद्ध चित्रकार था उसका नाम था उस्ताद खान, ठीक है। 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट होंगे। चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है कि जहांगीर के काल को। प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो हम बताएंगे उस्ताद खान। इससे आगे 2 क्वेश्चन और बनेंगे भाई, क्योंकि 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। 1627 में में जहांगीर की मृत्यु हुई, और इसकी जो मृत्यु हुई थी मेरे भाई, ये बहुत ज्यादा दारू पीने लग गया था, बहुत ज्यादा दारू पीने लग गया था। और उसके बाद में इसके जो दारू के कारण ही हो गई थी, ठीक है। तो इसकी मृत्यु कहां हुई, तो हम बताएंगे लाहौर में हुई थी। इसका मकबरा कहां है, तो हम बताएंगे सिकंदरा में। इसका मकबरा कहां है, सिकंदरा में, ठीक है। इसके बाद में 2 से 3 क्वेश्चन और मोस्ट होंगे, जैसे आत्मकथा, ठीक है। इसकी जहांगीर की आत्मकथा क्या थी, तो हम बताएंगे तुजुक ए जहांगीरी। इसकी आत्मकथा का नाम, देखो भाई इसकी आत्मकथा का जो नाम था वो क्या नाम था, तो हम बताएंगे तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी। अच्छा तुजुक ए जहांगीरी को जब हम बोल सकते हैं इसको जहांगीरनामा, जहांगीरनामा, ये इसकी आत्मकथा थी, जहांगीरनामा। जब अकबर इसको जहांगीर जब इसको लिख रहा था तो इसको ये पूरी नहीं लिख पाया था, जब इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इसको पूर्ण किसने किया, तो हम बताएंगे मोतविंद। इसको जो पूरी किया था, यहां लिखे देता हूं मैं, मोतविंद ने, मोतविंद खान। अकबर की जो जहांगीर की जो आत्मकथा थी उसको जो पूरा किया था वो किया था मोतविंद खान ने। तो भाइयों मेरे सभी लोगों से ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, दोबारा कर एक बार मैं आपके लिए रिवाइजेशन कराता हूं कि सबसे पहले देखो एक बार दोबारा कर रिवाइज कर लेंगे आप 2 ही मिनट में। सबसे पहले मैंने आपको बताया है जहांगीर, और जहांगीर का जो काल है वो 1605 से लेकर 1627 तक है। भाई मेरे 1627 से लेकर है। इसका जो वास्तविक नाम था वो सलीम था, और सलीम क्या नाम था, अकबर के नाम, जो इसके गुरु थे अकबर के गुरु, उनके नाम पर ही पड़ा था। अकबर अपने गुरु के नाम पर ही पड़ा था। उसके बाद में बात करें इसका जन्म कब हुआ, 1569 में फतेहपुर सीकरी में हुआ था। और इसका प्रशिक्षक जो था अब्दुल रहीम खाने खाना था, जो बैरम खां का पुत्र था।
उसके बाद बात करती है 1585 में इसने पहली शादी की मानवाई से। जो मानवाई थी वो मान सिंह की बहन थी, मानवी सिंह की बहन थी। उसके बाद में आते हैं आगे, जो दूसरी शादी करी थी इसने, जो दूसरी शादी की थी वो किससे करी थी? तो दूसरी शादी करी थी इसने जगत गोसाई से, जिसका नाम था जोधाबाई। तीसरी, उसके बाद में तीसरी जो शादी करी थी बेटा इसने 1611 में की थी नूरजहां से। तो आप ध्यान रखना, पहली शादी कब करी? 85 में, 85 में करी थी। और दूसरी शादी कब करी? तो दूसरी शादी 88 में करी। और तीसरी शादी कब करी? तो 11 में, 1611 में की थी। ठीक है। उसके बाद में 1606 में जहांगीर के खिलाफ खुसरो ने आक्रमण कर दिया, क्योंकि जो मानवाई था, मानवाई का पुत्र हुआ करता था खुसरो, और बेटा फिर से क्या नाम, दूसरी जो थी इसकी जोधाबाई, उसका पुत्र हुआ करता था खुर्रम। तो जहांगीर के खिलाफ खुसरो ने विद्रोह किया, और विद्रोह करने पर उसने सोचा कि इसका साथ दिया है किसने? अंगद देव ने। गुरुओं के पांचवें गुरु अंगद देव, उसने सोचा, सिक्कों के पांचवें गुरु अर्जुन देव, जो साथ दिया था अर्जुन देव ने, तो इसीलिए इसने अर्जुन देव को मृत्युदंड की घोषणा कर दी और खुसरो की आंख फड़वा दी। और खुसरो की आंख फड़वाकर उसको किस में डाल दिया? अंधकार में डाल दिया। उसके बाद में इसने न्याय की घंटी बजवाई, जो कि आगरा के किले के चारों ओर बंधी थी, जिसमें 50 घंटियां लगी थी। इसने ये घोषणा कराई कि जब भी जो भी व्यक्ति कभी भी 12 घंटे में, कभी भी मतलब 24 घंटे में कभी भी न्याय की घंटी बजवाई, उसके पास में क्या होती? 50 घंटियां बनी थी और आगरा के किले के चारों तरफ थी। जहांगीर ने कहा कि जब भी जो व्यक्ति परेशान होगा और कभी भी इनकी घंटियों को बजाएगा तो उसका इंसाफ जब भी मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में इसने 12 घोषणाएं की, और 12 घोषणाओं के लिए आईनी जहांगीरी के नाम से जाना जाता है, जिसमें मुख्य थी तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था, और उसके बाद में दिवाली और दशहरा पर जुआ खेलना इसने जुआ खेलने की अनुमति दी थी। इसके काल में प्रथम अंग्रेज जो समुद्र मार्ग से आया था, कैप्टन विलियम हॉकिंस, 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। उसके बाद में 1611 में नूरजहां से इसने शादी की। नूरजहां के पिता का नाम गयास बेग था। उसके पति का नाम शेर अफगान था, जो ऑलरेडी पहले से ही शादीशुदा थी। इसके एक बच्चा भी था, जिसको जहांगीर ने नदी में फेंकवा दिया था और इसके पति को मरवा दिया और इससे अपनी शादी कर ली। जो पिता का नाम, इसका माता का नाम अस्मत बानो बेगम थी, जिसने इत्र निकालने की विधि को अपनाया था। ठीक है। क्वेश्चन आता है कि इत्र निकालने की विधि किसने चलाई? तो वो थी इत्र निकालने में अस्मत बानो बेगम। 1613 में पहली फैक्ट्री लगी, जो सूरत में लगी थी अंग्रेजों की। 1615 में सर थॉमस रो नामक दूसरा अंग्रेज आया, जो किसके काल में आया था? जहांगीर के काल में। 1617 में खुर्रम को अहमदनगर मिशन में भेजा, जो अहमदनगर का पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है। अहमदनगर मिशन पर भेजा खुर्रम को, उसने अहमदनगर को जीतकर किसे मिला लिया? मुगल साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद में प्रसिद्ध, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि प्रसिद्ध चित्रकला या सॉरी, अगर हम बात करें चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो हम बताएंगे जहांगीर के काल को कहा जाता है। ठीक है। चित्रकला का स्वर्णकाल मतलब चित्र ऐसा बना देता था। इसने ये भी बताया था कि अगर 10 पेंटर भी अगर चित्र को बनाएंगे, अगर किसी ने उसका अंगूठा भी अलग बनाया, तो मैं उसको देखकर बता दूंगा कि अंगूठा उसने बनाया था। ठीक है। इस तरीके से दावे किए थे। तो स्वर्णकाल किसको कहा जाता है चित्रकला का? तो जहांगीर के लिए। इसके मतलब जो दरबार में थे प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद खान था। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई और शराब, बताया जाता है, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि शराब ज्यादा पीने लग गया था, जिससे इसकी मृत्यु हुई थी। इसका मकबरा शाहदरा में है, जो कि लाहौर शाहदरा में। ठीक है। आत्मकथा इसकी लिखी, आत्मकथा जो थी तुझ के जहांगीरी, जिसको इसने खुद ने ही लिखा था। इसका नाम था जहांगीर नामा। इसको जो पूरा कराया था वो था कौन? मोतीबिंद या मौतबिंद खान ने पूरा कराया था, मौतबिंद खान ने। ठीक है। तो ये लेसन हमारा, ये जो टॉपिक है पूरा होता है किसका? जहांगीर का। और अब मिलेंगे हम 1627 से आगे, जिसमें हम पढ़ रहे होंगे किसके बारे में? खुर्रम के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे होंगे भाई हम? तो हम पढ़ रहे होंगे खुर्रम के बारे में। ठीक है। जो खुर्रम ही जो होगा वो होगा शाहजहां। ठीक है। तो चलो चलते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है। नमस्कार सभी लोगों के लिए।